क्या बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में टूट फूट हुई है, बिखराव हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर जो है अपने आप को उस गठबंधन से अलग करके 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। क्या बिहार में जो कुछ हुआ है, क्या महागठबंधन में जो कुछ वहां पर चल रहा है, उसका असर क्या झारखंड की राजनीति पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर पड़ता हुआ आ रहा है। कल ही पार्टी के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया है कि हम झारखंड में अपने गठबंधन की, अपने महागठबंधन की जो है वो समीक्षा करेंगे। समीक्षा के क्या मायने हुए? समीक्षा के मायने ये हुए कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस हमारे साथ इस गठबंधन में शामिल है, क्या उनको जो सम्मान और उनको जो सीटें दी गई हैं, क्या उनको जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह दी गई है, उस पर समीक्षा होगी। यानी उनको कहीं न कहीं जो है एक तरह से उनके पावर को कम किया जाएगा, उनके दर्जात को कम किया जाएगा और कहीं न कहीं उनको एक तरह से राजनीतिक शब्दों में कहे तो उनको राजनीतिक तौर पर औकात दिखाई जाएगी। क्योंकि बिहार में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पर जो है एक तरह से उनको सम्मान नहीं मिला, जिसके बाद पार्टी को जो वहां से एक तरह से बोरिया बिस्तरा जो है बंद करके वहां से वापस लौटना पड़ा है और कहीं कहीं न कहीं 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे साफ है कि उसकी जो नाराजगी है, उसका जो गुस्सा है वो झारखंड में भी वो पार्टी कहीं न कहीं उसको कैश करना चाहेगी और जो उसको यहाँ पर बदला के तौर पर यह लेना चाहेगी। आपको पता है कि आरजेडी के एकमात्र विधायक को कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया है। न सिर्फ इस कार्यकाल में बल्कि इससे पहले के कार्यकाल में सत्यानंद भोक्ता को बनाया गया और अब संजय यादव को बनाया गया है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? क्या उनके मंत्री पद से उनको हटाया जा सकता है? क्या कांग्रेस की जो मंत्री कैबिनेट में जो सीटों की संख्या है, जो उनको मंत्री उनका पद का दर्जा दिया गया है, उसमें कुछ कटौती की जा सकती है? क्या जो यहाँ पर बोर्ड निगम में जो जगह दी गई है उसमें कटौती की जा सकती है, या जिस तरह से मान सम्मान उनको मिल रहा है उसमें कटौती की जा सकती है? लेकिन एक बात तो साफ है कि अनकरीब झारखंड में घाटशिला का उपचुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में ये गठबंधन का असर, ये टूट फूट का असर, इस गठबंधन का असर अगर घाटशिला में पड़ता है तो महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जेएमएम को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा जेएमएम इस बात की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी कि उपचुनाव होने तक पार्टी किसी भी रूप में यहाँ पर बदले के तौर पर काम नहीं करेगी, लेकिन ये बताने की कोशिश जरूर करेगी कि हम जो है यहाँ पर समीक्षा करेंगे। लेकिन वो समीक्षा होगी घाटशिला उपचुनाव के बाद, यानी घाटशिला चुनाव तक जेएमएम चुप रहेगी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं बिहार का बदला वो है झारखंड में लेने के लिए तैयार होगी। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में झारखंड में राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।